बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़ारा और आप सबको खुश आमदेद लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर जाहिद एंड डॉक्टर ज़ारा में। आज हमारे साथ जो बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब शख्सियात के मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, हमारी पहली मेहमान हैं अफशीं अतर, एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट हैं। क्या हाल है आपका अफशीं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ारा। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आज शामिल होकर। हमने आपसे ढेर सारी खूबसूरत बातें करनी है और आपकी खूबसूरती का राज भी पता करना है आज। बिल्कुल वैसे आपको ज़रूर। घर नहीं जाने देना मैंने। अच्छा, और हमारे साथ दूसरी बहुत दिलफरेब शख्सियत की मालिका बैठी हुई हैं जी। आप मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं नाइमा अहमद। नईमा, ये आप जो ये मेकअप का कमाल है या आप हैं ही ऐसे? ऑफ कोर्स मेकअप का कमाल है। अच्छा, तो जब आप रात को सोती हैं और सुबह उठती हैं तो यू आर टू डिफरेंट पीपल? यस नहीं, जस्ट जोकिंग। ऐसा नहीं है। येस, वी नीड मेकअप टू लुक बेटर एंड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। हमारे जो नाजरीन घर देख रहे हैं उनसे उनको बहुत ज़्यादा सबको ज़रूरत होती है। और आजकल का जो मुआशरा ऐसा हो गया है कि लाइफस्टाइल की बात आ गई हुई है। हमने भी अपना शो जो है मेडिसिन के साथ साथ हम लोगों को ये टिप्स देते हैं कि वो कैसे अपने आप को यंग रख सकते हैं और अपनी हेल्थ का भी ख्याल कर सकते हैं और अपनी लुक्स का भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, सोसाइटी इज़ चेंजिंग। आपसे स्टार्ट करते हैं, ये एंटी एजिंग क्या चीज़ है? हम सब लोग जवान क्यों रहना चाहते हैं? मुझे छोड़कर आप। मेरा ख्याल है कि हर इंसान की एक फितरी ज़रूरत है। हम बचपन से आप किसी 2-3 साल के बच्चे को भी देख लें, वो अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से बाल बना के खुश होता है आईने में देख के। तो प्रॉबेबली ये तो हमारी आई थिंक जिबली ज़रूरत है, आई वुड से। अच्छा, बच्चे बल्कि एक्चुअली बड़े होना चाहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग विद देयर एजेस, दे वांट टू लुक यंगर, यंग लगना चाहते हैं। बिल्कुल, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हेल्थ रीजंस के लिए भी अच्छा है कि लोग आजकल फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, और लुक्स के लिए भी अच्छा है, उनके घर वाले भी खुश रहते हैं और वो खुद भी अपने आप को देख के सेल्फ एस्टीम आपकी हाई होती है। बिल्कुल। आप बताएं कि जब आप मेकअप कौन कौन सा करती हैं, आप किसके ऊपर करती हैं? ज़्यादा फॉर्मल होता है या कोई भी किस्म के मेकअप पे महारत रखते हैं? मोस्टली मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ और उसके साथ साथ ब्राइडल पार्टी एंड मॉडल मेकअप। मैनी टाइम्स विद द मॉडल मेकअप आई आल्सो डू अ शूट। सो इन तीनों मेकअप्स का काफ़ी इसमें डिफरेंस है। ब्राइडल मेकअप जो है वो बहुत फॉर्मल होता है, ट्रेडिशनल होता है और लाउड होता है। पार्टी मेकअप थोड़ा लाइट होता है एंड द मॉडल लुक इज़ टोटली डिफरेंट। बट इनसाइड लुक्स में आप को ये कंसिडर करना पड़ता है कि यू हैव टू गिव देम समथिंग वेरी स्टनिंग, मॉडर्न, अट्रैक्टिव एंड यंगर लुक। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू एम फॉर। ये कौन सा वाली लुक आपने बताई, मॉडल लुक? नहीं, इन सब लुक्स के लिए। अच्छा, इवन ब्राइड्स these days they say कि I want to look very modern, I want to look my age or younger, and I want to look very stunning. So this is क्योंकि it. पहले ज़माने में होता है ना, मेकअप मेक्स यू लुक सो ओल्ड। आपको मेकअप इतना हैवी कर देते थे कि आप अपनी एज से डबल लग रहे होते थे। राइट। और दुल्हन जो है वो लगता था कि एक बहुत ही डिफरेंट कलर्स का एक कलरफुल सा डिस्प्ले हो रहा है। Sure. आजकल मेरे ख्याल है ज़रा सटल होता है, दुल्हन का भी मेकअप इतना हैवी नहीं होता। Definitely. They always send me pictures कि हम लोगों को किस तरह की लुक चाहिए है, और वो सारी लुक्स में what I notice कि they all want a very light and modern, glamorous look. And they do look at the pictures of celebrities. अच्छा, कि मुझे ऐसा outfit मीडिया ने ख़राब कर दिया है। या अच्छा, अच्छी बात ये हो गई है मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली आप तो एक्सपर्ट हो कि यू स्टिल लुक लाइक योरसेल्फ जिस तरह से ये करती हैं माशाल्लाह। या यू डोंट लुक लाइक अ डिफरेंट इंडिविजुअल। पुराने ज़माने में होता था कि आप पहचान नहीं सकते थे कि वही दुल्हन है। एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। अच्छा, आप एंटी एजिंग में जो स्पेशलाइज किया आपने, उसमें बोर्ड सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है। किस चीज़ को आप फेस के ऊपर ज़्यादा औरतें आपको कंप्लेन करती हैं कि ये चीज़ जो है मेरे फेस पे नहीं होनी चाहिए? व्हाट मेक देम लुक ओल्डर, जो उनको नहीं चाहिए होती? मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन दे वांट टू लुक रिंकल फ्री, और एक कंप्लेक्शन रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लोगों का, होता है कि हम ब्राइटर और यूथफुल नज़र आएँ। और ये बड़े कॉमन कंसर्न्स हैं और मोस्टली सन एक्सपोजर रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ जाना या छाइयाँ पड़ जाना या सन स्पॉट्स बन जाना। ये सब 70 to 90% ऑफ दैट कम्स फ्रॉम सन एक्सपोजर। अच्छा, तो झुर्रियाँ कहाँ पे ज़्यादा औरतों की जो कंप्लेन करती हैं? पूरे फेस में कहाँ? माथे पे, चीक्स पे, अंडर द आईज एक काफ़ी कॉमन कंसर्न होता है, क्योंकि ये पहला एरिया होता है जहाँ सबसे पहले एजिंग शुरू नज़र आना होती है। तो आप उसके लिए क्या बताते हैं?
उसके क्या लिए होता है? बहुत सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और आजकल। कब तो शुरू करना चाहिए? ये कोई तो नहीं कि आप 40s में चले गए, 50s में चले जाए, आपको याद आया कि इस टाइम पे, मेरा ख्याल है इट शुड बी प्रिवेंटिव, कि शुरू से एक स्किन केयर का बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए जी। वो बताएं हमें। सबसे पहले तो ये है कि जब एक बच्चा 5 साल या 6 साल का हो जाता है तो मेरा ख्याल है आजकल सारी मदर्स इतनी कॉन्शियस और अवेयर हैं कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल स्कूल गोइंग एज से शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर हम शुरू से ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल शुरू कर लें तो हम बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। 70 to 90% of the lines and wrinkles and sunspots, age spots, ये सारे इवन स्किन कैंसर्स जो हैं ये सारे सन एक्सपोजर की वजह से आते हैं। तो अगर आप वहाँ से शुरू कर लो तो एक तो वैसे ही एजिंग डिले हो जाएगी आपकी। उसके बाद ये है कि मोस्टली वेमेन व्हेन दे रीच द एज ऑफ 35 उनको चाहिए कि हाँ कुछ छोटे मोटे नुस्खे इधर उधर इस्तेमाल करना शुरू करें जो कि आपकी जो एजिंग आ चुकी हुई है उसको प्रिवेंट करें। क्योंकि मैं स्किन केयर को एक वर्कआउट की तरह देखती हूँ जी। अगर आप स्किन को स्टिमुलेट करते रहेंगे, उसको थोड़ी बहुत बूस्ट देते रहेंगे तो बहुत सारे मसाइल जैसे लाइंस एंड रिंकल्स और सनस्पॉट्स वगैरह आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत सी जदीद ट्रीटमेंट्स आ चुकी हुई हैं जिनमें केमिकल रिसर्फेसिंग है, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे इस तरह की नई चीज़ें आ गई हैं, हर साल बहुत सी आती हैं। अच्छा। जो कि आप इस्तेमाल ये कर सकते सारी हैं। डिटेल में मैं आपसे पता करूंगी। आज मैं जी। आपके सारे राज उगलवा लूंगी। उसमें मुझे लेज़र का भी पता करना है, ये जो आपने पील्स बताया था इसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपसे पता करना चाहती हूँ कि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो आज एक पहले तो खैर बहुत ही होता था गोरा रंग, और भाई हमें तो बस फेयर एंड लवली लगा के पाकिस्तान में भी इधर भी थोड़ा सा कम नहीं हुआ? अब ज़रा डस्की कम्प्लेक्शन इज़ इन, थोड़ा सा इन मेंटालिटी बदली है, बहुत कम हो गया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। डेफिनेटली कम हो गया है। गर्ल्स दे ऑलवेज कम टू मी एंड से कि प्लीज ट्राई टू select a foundation very close to my skin color, or you can go lighter one shade but don't make me white. Make me a zombie. Yes. Like which I बिल्कुल डिफरेंट किस्म का, और नजर आ रही होती है ऊपर केकी किस्म की। केकी no way. क्या कैसे फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं? सो फाउंडेशन सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर मैनी फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल द बेस्ट थिंग इज के राइट शेड एंड द प्रोडक्ट matters a lot. Not all the shades are for everyone and not all the products are for everyone. So for that I just want to give you a few tips real quick. Find your formula. Take this short quiz to determine the product that best suits you. आप बेसिकली मेरे नाजरीन को ये बताने लगी हैं कि जब हम कोई फाउंडेशन सेलेक्ट करते हैं तो ये 5 क्वेश्चन, सेल्फ क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि भाई ये क्राइटेरिया हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करें। Yes. वो 5 क्वेश्चन बताएं। Okay, so there are basically 3 steps. First step is find your formula. So that's a very important thing. And the second step is choosing your shade. अच्छा। Third one is apply it like a pro. आप apply कैसे उसे करते हो? So that matters a lot. So the first one, finding the right formula. Under that there are few categories, which are a few. Ask yourself if your skin is oily or combination. अच्छा। Second, dry, normal, sensitive. What's your biggest foundation gripe? So उसके अंदर अगर आपके इस तरह का आंसर है, it disappear by noon. Many women have a concern कि उनकी फाउंडेशन बहुत जल्दी disappear हो जाती है. अच्छा। It looks flaky and dull. कि उसमें कोई ग्लो नहीं होती है और मतलब पता भी नहीं चलता कि आपने फेस पर अप्लाई किया है. It feels dull. It irritates my skin. So they're not even comfortable after applying the foundation. They're not even happy. What are you trying to hide? That's the biggest thing. That's the biggest concern. आप अपने आप से पूछो कि what I'm trying to hide under the foundation. Large pores or acne. That's another concern. मतलब आपकी स्किन के ऊपर कोई डैमेज है, कोई छोटे छोटे दाग धब्बे हैं, आप उसको छुपा रहे हैं या सिर्फ गोरा रंग हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल. Fine lines. फाउंडेशन इज नॉट फॉर गोरा रंग. Yes. It's to give you a clean, एक वो जो कौन सी लुक कहते हैं जिसे आप flawless look. Yes. जिसमें आपके दाग धब्बे छुप जाएं, नॉट के अपना रंगत नहीं बदल रहे आप. True. So these are the things: large pores or acne, fine lines or brown spots. अच्छा.
nothing. I just want to blend minor imperfections. अच्छा, ठीक है. So Already these skin are the अच्छी. questions if you ask yourself, that then you can select the right foundation for yourself. अच्छा. Okay, one thing I want to say, these days, many stores, like many brands, for example, L'Oreal, Lancome, CoverGirl, when you go there, they give you a samples. Try to Use different samples to different find samples. your right fit. Exactly. And do keep these questions in mind کہ مجھے صرف فاؤنڈیشن گلو کے لیے چاہیے اور either I want to hide some black brown spots. اچھا براؤن اسپاٹس اور جی آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہو. مجھے یہ بھی بتانا کہ ڈرائی اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسکن ٹائپ کیا ہے. یہ میں آپ سے کویشچن پوچھتی ہوں. اس سے پہلے میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گی کہ یہ اسپاٹس جو ہوتے ہیں یہ بھی ایجنگ کی نشانی ہوتی ہے یا کوئی بلیمشز بلیک ہیڈز وغیرہ سارے؟ یہ ایجنگ کی نشانی بھی ہو سکتی ہے, ہارمونل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اسکن پہ چھائیاں یا پگمنٹیشن آ جائے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو پتہ کرنا پڑتا ہے کہ کاز کیا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, اور اس کے پھر اکارڈنگلی آپ اپروپریٹ ٹریٹمنٹس استعمال کر سکتے ہیں. آپ کیا ٹریٹمنٹس دیتے ہیں بلیک ہیڈز کے لیے؟ بلیک ہیڈز کے لیے بلیک ہیڈز بیسکلی ہوتے کیا ہیں, پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے آئل گلینڈ اسکن میں جو ہیں جب بہت زیادہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ پورس کو آپ کے کلاگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ آکسیڈائز ہو کے وہ آپ کو بلیک سی لک جو ہے ٹاپ پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ریزن تو یہ ہے. اب آبویسلی جن لوگوں کی اسکن آئلی یا کمبینیشن ہوگی ان میں یہ مسائل زیادہ آپ کو نظر آئیں گے, اور اس کا حل سب سے آسان حل تو یہ ہے, آپ گھریلو بھی کچھ ٹوٹکے استعمال کر سکتے ہیں کہ لیمو کا رس تھوڑے سے ملک میں مکس کر کے اگر آپ اپلائی کریں تو ٹیمپریریلی امپروو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پروفیشنل ٹریٹمنٹس میں آئیں تو کیمیکل ریسرفیسنگ اس کا بہت اچھا علاج ہے. ہم پتہ کرتے ہیں کیمیکل ریسرفیسنگ کیا ہوتا ہے, اپنی اسکن کو آپ تر و تازہ اور خوبصورت کیسے رکھ سکتے ہیں اور اسکن ٹائپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں. یہ ہم بریک کے بعد معلوم کریں گے. آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں لائف اسٹائل ود ڈاکٹر زاہد اینڈ ڈاکٹر زارا میں.